माननीय सभापति महोदया, मैं संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। और ये मुख्य रूप से गोंड जाति के हमारे बंधुओं के बारे में संशोधन आया है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, खासकर जो 1950 का अनुसूचित जातियों का आदेश है उसके 36वें क्रम पर गोंड को जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और बनारस, सोनभद्र जिलों को छोड़कर था, उसमें चंदौली, संत कबीर नगर, कुशीनगर और संत रविदास नगर को जोड़ा गया है। और साथ ही साथ गोंड के साथ अन्य जो प्रायवाची इसकी जातियां हैं, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पत्थरी, राजगोंड, इनको उनके अतिरिक्त खास करके जोड़ा गया है, विशेष रूप से चंदौली में, संत रविदास नगर में, कुशीनगर में। तो ये बिल मुख्य रूप से काफी महत्व रखता है और संत कबीर नगर में इस दृष्टि से कि इस समुदाय को जो अब तक मिलना चाहिए था अधिकार, वो नहीं मिला। लेकिन मैं उसकी चर्चा सब लोग कर चुके हैं, मैं बहुत संक्षेप में यहाँ 2-3 चर्चा आया कि ये छोटे छोटे बिल क्यों आ रहे हैं। अभी मैं निश्चित रूप से आदर करता हूं, आदरणीय प्रेमचंद्रन जी विधायी प्रक्रिया के बहुत बड़े ज्ञाता है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो जनता, जो वोटर हमको चुन के भेजती है, वो अपनी बातें भी सुनना चाहती है। और आज जब हम गोंड पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, तो यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। और आज भारत के सिनेमा घरों में जो फिल्म रिलीज हुई है, RRR, राइज, रोर और रिवोल्ट, जो नए कीर्तिमान गढ़ रही है, वो देश के इन्हीं गोंड नायकों पर हैं। फिल्म जरूर काल्पनिक है, लेकिन रामजी गौड़ और कुमारन भीम गौड़, जो तेलंगाना और बाकी आंध्र प्रदेश में रहे, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, एक को 1760 में फांसी दी गई, दूसरे को 1940 में अंग्रेजों की सरकार ने मारा। इन दोनों को मिला के फिल्म ये संदेश है कि हमारे ये सभी समुदाय मिलकर अगर काम करेंगे तो हम भारत को किस दिशा में पहुंचा सकते हैं। और वही काम आज गोंड जातियों को भी मुखर रूप से देने का काम हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए ये सामान्य बिल नहीं है, उन अनजाने शहीदों और हीरो का सम्मान है जिसके प्रति आज तक देश ने उनका नाम नहीं सुना था। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि आपने किया ही क्या है। अरे उनको अपने गिराबान में झांक कर देखना चाहिए कि नेशनल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन किसने कब बना। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई। जनजातीय मंत्रालय कब बना? जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। और उसके बाद फिर 2003-4 में माननीय अटल जी की सरकार में ही यह माना गया कि नहीं, बहुत बड़ा विभाग है, इसलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के अलग अलग कमीशन करके शेड्यूल ट्राइब्स का फुल फ्लेजेड कमीशन बनाया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश के पिछड़े शोषित बंधुओं के प्रति अपने प्रतिबद्धता को स्थापित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं सामान्य सीट से आता हूं जीत के लोकसभा में, लेकिन मेरे 5 में 4 विधानसभा रिजर्व हैं और वहां से दोबारा चुन के आया हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उस समुदाय ने हम लोगों पर विश्वास किया है और भरोसा किया है। इसलिए पहली बार के विजय से दूसरी विजय में तिगुने से ज्यादा का अंतर दिया है। इसलिए हम उसकी आवाज बनना चाहते हैं। और उनको आज तक आजादी के 70 साल बाद तो उनके इतिहास में नाम नहीं होना चाहिए, नाम नहीं था, वो नाम देने का हमने काम किया है, सम्मान देने का काम किया है। और अब 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आना है। हम शुरू से कहते आए हैं, जब 2 थे तब भी हमने कहा है कि हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही समाज और भारत बनाना चाहते हैं और उसी की अभिव्यक्ति है इसमें। आपने पूछा, 1 सेकंड में लेकर समाप्त करूंगा,
इसी पार्लियामेंट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तब झारखंड के लेजेंडरी लीडर जयपाल सिंह मुंडा ने यह सवाल किया था आजादी के पूर्व कि क्या कोई कांग्रेसी बता सकता है कि उन्होंने कभी किसी सामान्य सीट से आदिवासी को खड़ा किया। आज हम ये कहने के लिए सक्षम हैं कि हाँ, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने की और श्री अर्जुन मुंडा को हमने सामान्य सीट से जमशेदपुर से जिताकर भेजा लोकसभा में, श्री बाबूलाल मरांडी को कोडरमा से जिताकर भेजा। जब उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो रामगढ़ के सामान्य सीट से जिताकर भेजा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विद्वता और समानता के अधिकार पर जिसके अंदर जो क्षमता है उसके समान रूप से उसको अधिकार देती है। इसलिए ये बिल लाया है और प्रेमचंद्र जी, ये बैड प्रैक्टिसेज नहीं है, ये हम उस जनता को यहाँ से बताना चाहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारे लिए काम किया है। और मैं अपनी बात इसलिए भी समाप्त करूंगा कि मैं चंदौली में था और चंदौली के लोगों की यह मांग थी, खास करके नौगढ़ अंचल की, वहां आदिवासी बहुल है। इसलिए मैं माननीय मुंडा जी आपसे बात करूंगा, ये भी आग्रह करूंगा कि खरवार चेरो को भी वहां शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि बनारस में जुटा है, लेकिन बनारस से ही चंदौली अलग हुआ है, सोनभद्र में है, मिर्जापुर में है। इसलिए उनके साथ इंसाफ करें और वहां की जनता को मौका दें। एक बार फिर इस विधेयक का बहुत बहुत समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मैडम, आपका समय देने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब बॉर्डर अमेंडमेंट बिल